Brought to you by Techno Camon 30 series. अभी तो काउंटिंग को 2 घंटे हो गए। जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वहाँ 10 लाख से ज़्यादा वोट पड़े हैं। इंतज़ार करें, 3-4 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही सुबह आपको कहा कि उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। ये किसी का लीड, किसी का ट्रेल, लेकिन एंड में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। और सर एग्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं जो सुबह से भी चल रहा है? अब ये एग्जिट पोल आप लोग चलाते हो, असली पोल जो मैटर करता है वो आज का है। एग्जिट पोल्स तो आप लोग जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हो। एग्जिट पोल्स का नतीजों पे कोई असर नहीं पड़ता और अक्सर हमने देखा है कि एग्जिट पोल और असली पोल में फ़र्क रहता है। अब देखें, हालांकि ये तो हमें मानना होगा कि सारे एग्जिट पोल गलत हो नहीं सकते, 19-20 का फ़र्क रह सकता है, लेकिन ये उम्मीद करना कि सारे एग्जिट पोल गलत होंगे और मतलब इतना गलत होंगे कि रिज़ल्ट में एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा, शायद नहीं होगा। लेकिन अभी मतलब जैसे मैंने कहा, वोट गिनने को तो 2 घंटे हो गए, शाम तक देखते हैं क्या होता है। तो पीएम ने एक ट्वीट में कल कहा था कि हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। अब माँ सिवाय सजाद लोन साहब के, जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही अपने हार का ऐलान किया था, शायद दिल्ली से उनको इशारा आ ही गया था कि वो किसी और की मदद करना चाहते हैं। मुझे और कोई उम्मीदवार बताइए जो इलेक्शन से पहले ही ये कहे कि हम हारने वाले हैं। यहाँ तो एग्जिट पोल के बाद भी हार तस्लीम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब ठीक है, इंडिया ब्लॉक ने भी जीत का ऐलान किया है, वजीर आजम साहब ने भी जीत का ऐलान किया है। शाम तक देखते हैं कौन सही कौन गलत। राहुल गांधी ने कल कहा था कि 295 सीटें इंडिया ले लेंगी। मुझे जम्मू कश्मीर के बाहर के खबर का ज्यादा कुछ पता नहीं है, वो आप लोग बेहतर जानते हो। कौन कितने नंबर, बीजेपी ने 370, 400, अब राहुल गांधी साहब ने 295, ठीक है ना, अब देख लेते हैं। बारामूला से लीड पे हैं। वो तो हमें मालूम ही था, मैंने जैसे आपसे कहा, हमें पता था कि उतार चढ़ाव आ ही जाएगा। और जिस तरह कैंपेन के दौरान जो बातें हुई, जिस तरह के मतलब जिस तरह के नारे चले, जिस तरह का सेंटिमेंट चला, जाहिर सी बात है कि इंजीनियर रशीद साहब को उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो मिल ही गया होगा। अब बारामूला के लोगों ने क्या फैसला किया है आज शाम तक पता चल जाएगा। अनंतनाग सीट में मियां साहब आगे बढ़ रहे हैं और अपनी पार्टी नजर ही नहीं आ रही कहीं। अब इंतज़ार करिए, आप लोग बड़ी जल्दी में जो है नतीजों का ऐलान करना चाहते हैं। शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। 2 सीटें, 3 सीटें, 1 सीट, 10 सीटें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा।